क्वांटम मैकेनिक्स में केवल वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, जो सिंगल वैल्यूड होते हैं और साथ में जो कंटीन्यूअस होते हैं वो जो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। इस नॉर्मलाइज की मीनिंग क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तो उस फंक्शन उसके फंक्शन का जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी उस दिए गए पूरे लिमिट के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा, 1 के बराबर नहीं होता, वो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉर्मलाइज करने के लिए हम एक नंबर से या एक कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n कहा जाता है। जैसे मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉर्मलाइज होकर के 1 आ गया। इस n की वैल्यू निकालने के लिए हम इस n को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं n स्क्वायर के फॉर्म में, फिर इसकी जो भी वैल्यू जाती है उसका रूट निकल के निकालते हैं, जो कि टिपिकल होता है और टाइम टेकिंग होता है। बॉक्स के सिस्टम के लिए हमने एक ट्रिक ढूंढा, क्या है कि अगर आपके पास बॉक्स का फंक्शन दिया गया हो तो आपको n निकालने के लिए अंडर रूट बनाना होगा। अंडर रूट के न्यूमरेटर में उतनी टाइम्स आपको 2 से मल्टीप्लाई करना जितनी टाइम्स आपके फंक्शन में साइन टर्म होगा। अगर साइन टर्म एक बार है तो एक बार 2 लिखो, 2 बार है तो 2 इंटू 2 लिखो, 3 बार है तो 3 इंटू 3 बार 2 टू 2 लिखो, 4 है तो 4 बार 2 2 लिखो। नीचे लेंथ ऑफ द सिस्टम लिखना होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखो साइड टू 1 स्टेट का एक फंक्शन लिखा गया है 2 डायमेंशन का, तो ये 2 स्टेट में है और ये 1 स्टेट में 1 लिखा है यहाँ पे। तो अब आप देखो इसमें साइन टर्म एक बार यहाँ एक बार है, 2 बार है तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2। इसका लेंथ आपका नीचे होता a है, इसका लेंथ क्या है b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम करेंगे है ना, तो हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास पहला आपके पास 3 साइन है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। ये देखो 2 आपका सिस्टम है, ये 3 का सिस्टम है, ये 1 का है। पहले का लेंथ क्या है, a है, दूसरे का है क्या है, b है, ये b है आपका, तो a इंटू बी इंटू सी, ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि जो आपको वेव फंक्शन 3 डायमेंशन का दिया है इसमें स्टेट पहले का 3 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 1 है। तो यहाँ पे 3 लाना है, तो 2 की जगह पे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे 3 लाने के लिए 3/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर L है, ये 3/2 L हो जाएगा आपका। जैसे 3/2 L होगा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसान